वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको सबसे आसान तरीका पढ़ाने जा रहा हूं कि आप सर्टिफिकेट या विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। बने बनाए डिज़ाइन आपके पास बेशुमार यहाँ पे पड़े हुए हैं। अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन आप सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पे हर तरह की आप एडिटिंग कर सकते हैं। इसको किस तरह से करना है, आज के इस लेक्चर में डिटेल से हम ये सब कुछ सीखने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपने गूगल में आना है और उसके बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे फ्री पिक। आपने फ्री पिक यहाँ पे लिखना है और इकट्ठे लिख सकते हैं आप। यहाँ पे फ्री पिक लिख कर आप जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी वो फ्री पिक की, वो आपने यहाँ से ओपन कर लेनी है। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे ओपन होना शुरू हो जाएगी। आपके सामने यहाँ पे freepic.com की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब आपको जो भी चाहिए सर्टिफिकेट या बिजनेस कार्ड वो आपने यहाँ पे सर्च करना है। जैसे मुझे यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए तो मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट में लिखूँगा और सर्टिफिकेट लिखने के बाद हमने यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। अब जैसे मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास देखिए यहाँ पे सर्चिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बेशुमार डिज़ाइन आ चुके हैं। अब हमने इसमें वो डिज़ाइन सेलेक्ट करना है जो फ्री है और जो पीएसडी फॉर्मेट में है। तो फिलहाल हम यहाँ पे पीएसडी पे क्लिक करेंगे और पीएसडी पे क्लिक करने के बाद पीएसडी भी वो हमें चाहिए जो फ्री है। तो आपने यहाँ पे फ्री पे क्लिक करना है। प्रीमियम हमें नहीं चाहिए क्योंकि हम फ्री के अंदर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं। तो आपने पीएसडी पे क्लिक किया, फिर उसके बाद आपने फ्री पे क्लिक किया। अब यहाँ से आपने वो सर्टिफिकेट, वो पैटर्न आपने सेलेक्ट करना है जिस पैटर्न के ऊपर अपना सर्टिफिकेट आप डिज़ाइन करना चाहते हैं। देखिए बेशुमार यहाँ पे हमारे पास पैटर्न्स पड़े हुए हैं और देखिए हर तरह का डिज़ाइन यहाँ पे मौजूद है हमारे पास। अब फ़र्ज़ कीजिए कि हम यहाँ पे ये वाला पैटर्न या ये वाला कोई भी पैटर्न है जो आप यहाँ पे लेना चाहते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि हमने ये वाला पैटर्न यहाँ पे सिलेक्ट किया और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए पैटर्न आपके पास यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब उसके बाद इसको आपने डाउनलोड करना है। अब जैसे हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसमें एक ऑप्शन आएगी फ्री डाउनलोड की। तो आपने फ्री डाउनलोड पे आपने क्लिक करना है और जैसे हम फ्री डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कि यहाँ पे ये वाला पैटर्न आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, कुछ सेकंड वेट करेंगे। देखिए हमारे पास ये वाला पैटर्न डाउनलोड होके पीएसडी फॉर्मेट के अंदर ये डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। तो कुछ सेकंड वेट करते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए कुछ ही सेकंड के बाद ये आपके पास डाउनलोड होके यहाँ पर आ चुका है। हमने इस फोल्डर पे क्लिक करना है या कंट्रोल जे प्रेस करके भी हम जा सकते हैं या डाउनलोड के अंदर डायरेक्ट भी हम जा सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद देखिए मेरे पास ये डाउनलोड होके आ चुका है। अब इसको मैं अलग से कॉपी करके अपने पास रख लेता हूँ या फिर मैं यहीं पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। और जैसे मैंने एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक किया और एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये वाला पैटर्न आपके पास एक्सट्रैक्ट होके सामने आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे ये ओपन तो हो चुका है मगर जेपीजी फॉर्मेट में इस तरह से आपको ये पैटर्न नज़र आ रहा है। अब पीएसडी फॉर्मेट में आपको ये इस तरह से नज़र आ रहा है क्योंकि मेरे पास फोटोशॉप नहीं है इंस्टॉल। अब फोटोशॉप अगर इंस्टॉल नहीं है तो फिर हम इसको किस तरह से ओपन कर सकते हैं, क्योंकि पीएसडी जो फॉर्मेट है वो फोटोशॉप के बगैर ओपन हो ही नहीं सकती। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले बाद हम यहाँ पे इसमें आएंगे, प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमने टाइप करना है फोटोपिया। ये एक ऑनलाइन फोटोशॉप का यूज़ में, जैसे फोटोशॉप ऑनलाइन आप यूज़ करना चाहते हैं, इंस्टॉल नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फोटोपी हम पे आते हैं और फोटोपी पे जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए हमारे पास पहली वेबसाइट इसमें आ रही है और यहाँ पे फोटोपी ऑनलाइन फ़ोटो एडिटर एक टूल है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टूल ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ देर वेट करते हैं, ये आपके पास कंप्लीट टूल जैसे ओपन होगा तो फिर हम उस फाइल को इसके अंदर ओपन करके उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। आपके सामने इस तरह से ये ऑनलाइन टूल फोटो एडिटिंग के लिए आपके पास ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे ओपन फ्रॉम कंप्यूटर पे हम आते हैं और ओपन फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास देखिए ये वाली फाइल पड़ी हुई है, वरना आप डाउनलोड में जाएंगे। डाउनलोड पे जाने के बाद आपने उस फोल्डर को ओपन कर लेना है जिसके अंदर ये पीएसडी फॉर्मेट है। इसको सिलेक्ट करके आप जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फाइल ओपन होना शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद आपने इसमें एडिटिंग करनी है। देखिए आपके पास ये सारा फॉर्मेट यहाँ पे बना हुआ है, आप कुछ भी यहाँ पे चेंज कर, देखें यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे डेट है, सिग्नेचर है, आप जो चाहें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे या टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे
और कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें ताकि पूरा सेलेक्ट हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे जो भी टाइटल आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। अब उसके बाद यहाँ पे इसको हम डबल क्लिक करके या कंट्रोल ए प्रेस करके इसको हम सेलेक्ट करते हैं। इसका फाउंड वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो फाउंड भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे फाउंड इसका चेंज कर लिया। फाउंड स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे फाउंड को हमने सर्च करना है। देखिए यहाँ पे फाइंड करते हैं, ये प्रीव्यू हमारे पास नज़र आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसी स्टाइल में आपका फाउंड यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप इसका साइज़ अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे पॉइंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 180 पॉइंट मैंने ऐड कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे आप इसमें कोई नेम देना चाहते हैं तो कोई नेम भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट टूल पे क्लिक करें या डबल क्लिक करें और उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें। जो भी नाम आप यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं वो आप बड़ी आसानी के साथ राइट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ टाइप कर लिया अली रज़ा। अब उसके बाद यहाँ पे आपने डबल क्लिक करके इसके अंदर कुछ भी आप और भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप लोगो ऐड करना चाहते हैं तो पहले वाला लोगो जो आपके पास पड़ा हुआ है इसके लिए आप पिक टूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करें सबसे पहले और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये सिलेक्शन पॉइंट शो नहीं हो रहे तो ऊपर से आपने ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पे क्लिक करना है। और जैसे ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पे क्लिक करेंगे तो ये टूल आपके पास देखिए यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये आपके पास पिक टूल पे क्लिक करना है। जहाँ जहाँ आप क्लिक करते जाएंगे तो ये यहाँ पे आपके पास सिलेक्ट होता जाएगा। डबल क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें, इस जगह पे क्लिक करें। देखिए जहाँ जहाँ आप क्लिक करें ऑटोमेटिक वो हिस्सा हमारे पास सिलेक्ट हो रहा है। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो फाइल पे आना है आपने और उसके बाद आपने ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद आप जो भी लोगो यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक लोगो पड़ा हुआ है, मैंने इसी लोगो को यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने कीबोर्ड से यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक किया, कंट्रोल सी मैंने किया। कॉपी करने के बाद मैं उसी फाइल में जाऊँगा और कंट्रोल वी कर लेता हूँ। और उसके बाद अलाउ पे क्लिक करते हैं तो इसी लोगो को उठाकर मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। इसको उठाते हैं यहाँ पे और इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं जहाँ पे ये था। इस तरह से आप यहाँ पे लोगो सेट करने के बाद अगर आप इसको जेपीजी में सेव करना चाहते हैं या पीएनजी के अंदर सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने फाइल पे आना है, एक्सपोर्ट एज पे आएंगे। उसके बाद पीएनजी भी है, जेपीजी भी है और बहुत सारे फॉर्मेट्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। तो फिलहाल हम पीएनजी पे क्लिक करते हैं और पीएनजी पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखिए इस तरह से एक ऑप्शन आ जाएगी और आपने सेव पे क्लिक करना है। और जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे ये आपके पास डाउनलोड होकर यहाँ पे आ जाएगा। इस फोल्डर पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास जो नाम ने यहाँ पे लिखा था वो भी देखिए अली रज़ा यहाँ पे इसमें आ रहा है, फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी भी आ रहा है और लोगो भी आ रहा है। और बाकी अगर मैं कोई चेंजिंग करना चाहूँ अगर यहाँ पे तो मैं पीएसटी फॉर्मेट में चेंज भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप अपनी इदारे के लिए, अपनी एनजीओ के लिए, अपनी कंपनी के लिए आप सर्टिफिकेट वगैरह तैयार कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे बिज़नेस कार्ड चाहिए तो बिज़नेस कार्ड भी आप यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसमें आता हूँ, उसके बाद मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ कर लेता हूँ। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे हम इसमें आएंगे, उसके बाद इसमें टाइप करते हैं बिज़नेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड भी हम सर्च कर सकते हैं, बिज़नेस कार्ड भी सर्च करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे पीएसडी फॉर्मेट और फ्री। तो देखिए इसमें बहुत सारे आपके पास बिज़नेस कार्ड भी यहाँ पे इसमें आ जाएंगे। जिस तरह का बिज़नेस कार्ड आप अपने बिज़नेस के लिए डिज़ाइन करना चाहते हैं वो आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको कर लेना है डाउनलोड। तो कुछ सेकंड वेट करते हैं। कुछ सेकंड वेट करने के बाद आपने इसको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आप इसको बड़ी आसानी के साथ हमारे पास जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है फोटोपिया, तो इसके अंदर हम इसमें ओपन करके इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर आपने दोबारा यहाँ पे इसमें आना है। उसके बाद आपने फोल्डर पे आना है। फोल्डर पे क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपने एक्सट्रैक्ट टू ऑल पे क्लिक करना है। वही तरीकाकार जो सर्टिफिकेट के लिए हमने यूज़ किया था वो यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं। अब उसके बाद इसको ओपन करना चाहते हैं तो ओपन करने के लिए आपने यहाँ पे इसमें आना है, फाइल पे ओपन पे हम आएंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपने वहाँ चले जाना है जहाँ पे आपके पास ये फाइल पड़ी हुई है। जैसे मेरे पास ये ऑरेंज एलिगेंट कॉर्पोरेट हमारे पास में फ़ाइल है और यहाँ पे 767 नाम की पीएसडी फाइल है। इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे और जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो ये फाइल आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आपके पास 2 लेयर्स हैं, दोनों लेयर्स अलग अलग से हैं आपके पास। इन दोनों के ऊपर आप काम कर सकते हैं डिफरेंट टाइप की। और ये बैक साइड है कार्ड की, आप यहाँ पे क्लिक करके इसके अंदर भी चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे डबल क्लिक हम करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे इसमें टाइप कर लिया अपना नाम। उसके बाद फिर यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर मैंने कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे एड्रेस टाइप करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पिक टूल पे क्लिक किया। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे।
या फिर आपने टेक्स्ट टूल पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे जो भी एड्रेस आप टाइप करना चाहते हैं वो आपका एड्रेस यहाँ पे राइट हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे क्लिक करते हैं पिक टूल के ऊपर, फिर आपने यहाँ पे इसमें आना है, डबल क्लिक करेंगे या फिर आपने टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे डबल क्लिक करके आप इसको सिलेक्ट करके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जो भी आपका है वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। और उसके बाद कलर स्कीम अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप लेयर्स की कलर स्कीम वगैरह भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपने सिर्फ पिक टूल पे क्लिक करके उस हिस्से को सिलेक्ट करना है जिस हिस्से के अंदर आप एडिटिंग करना चाहते हैं। तो बड़ी आसानी के साथ आप कोई भी कार्ड PSD के अंदर डाउनलोड करके उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि आप किस तरह से बने बनाए सर्टिफिकेट्स और विजिटिंग कार्ड को डाउनलोड करके उसमें किस तरह से एडिटिंग कर सकते हैं और अपने काम को किस तरह से आसान बना सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।